तो तुम लोग का सिलेबस तो पूरा क्लास 11 का सिलेबस 6 महीना में ही खत्म हो जाएगा, ऐसा मेरे को पता है। मृदुल तू पूछ सकता है रश्मि से, वो जानती है। फर्स्ट बैच का सिलेबस हम लोग मेनली मक्खी ही मारते हैं, ठीक है। अच्छा, अरमान लेट आया, चल स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला लिखना स्टार्ट कर, मल्टीपल्स के बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। 2 साइन साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, उसका एक और फॉर्मूला भी होता है। क्या होता है, क्या होता है उसका एक और फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये वो फॉर्मूला है जो तुम लोग जानते हो, है कि नहीं? ओके, इसके बाद cos 2 थीटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, वैसे तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, बट तुम लोग आज से ये भी जानोगे कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी होता है, और इसका एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये भी होता है। तो cos 2 थीटा के चार फॉर्मूले। sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा और 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये शायद वो फॉर्मूला है जो मैंने कंपाउंड एंगल में लिखवा दिया था, क्योंकि मुझे एक स्पेसिफिक सवाल कराने का मन था। आज मल्टीपल में आके तुम्हें पता चलता है कि 2 sin थीटा cos थीटा उसका सबसे मेन फॉर्मूला है, और उसका ये tan के टर्म्स में। अगर मैं तुम्हें कभी भी जीवन में पूछूं, बताओ sin 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan, सर 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बताओ cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ cos 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बताओ cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ sin, सर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। बताओ cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan, सर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बताओ cos 2 थीटा कुछ भी, मतलब ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। बोलो क्लियर है क्या? तो ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो tan का भी होगा। सो tan का फॉर्मूला क्या लिखा गया इसमें? tan 2 थीटा मतलब होता है 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा, 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। कुछ कुछ और फॉर्मूला भी देखा गया। अब 2 थीटा है तो कुछ कुछ फॉर्मूला 3 tan थीटा जो 3 थीटा के ऊपर देखा। लाइक अगर मैं बोलूं तुम्हें sin 3 थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। बोलो क्लियर? अच्छा, cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। बोलो क्लियर? अच्छा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। एक बात बोले तुम लोगों को, बहुत अच्छे से देखोगे तो ये सारे फॉर्मूला कहीं ना कहीं सब के सब ट्रांसफॉर्मेशन और कंपाउंड एंगल का जो फॉर्मूला होते हैं उनसे डिराइव्ड है। कैसे उनसे डिराइव्ड है? अरे भैया, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? मैं एक ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, एक बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, सुन लो। साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला तुम लोग अग्री करते हो क्या? साइन ऑफ ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सोच, ए और बी के जगह पे, अच्छा मैं 2 थीटा को लिख सकता हूँ थीटा प्लस थीटा, तो ए और बी के जगह पे थीटा और थीटा डाल दो ना, तो साइन ऑफ थीटा प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। अरे sin थीटा cos थीटा sin थीटा एक ही चीज है। अरे sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा 2 sin थीटा cos थीटा। अच्छा, उधर से आ रहा है फॉर्मूला सर। बोलो क्लियर है क्या? ओहो सर, वहां से आ रहा है फॉर्मूला। तो फिर अपने को तो tan थीटा भी समझ में आ गया, अपने को cos थीटा भी समझ में आ गया। अबे सब है ना तुम्हारे पास, cos a plus b tan a plus b। अच्छा, तुम्हारे पास अगर ध्यान दो, हालांकि मैंने sin cos का नहीं लिखवाया था, मैंने तुम्हें tan of a plus b plus c का ये बड़ा फॉर्मूला लिखा है, याद है? tan of a plus b plus c tan a plus tan b plus tan c minus tan a tan b tan c by 1 minus tan a tan b minus tan b tan c minus tan c tan b। अब सब a plus b plus c सब जगह थीटा 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 डालो तो tan of tan a plus tan b plus tan c tan थीटा tan थीटा tan थीटा 3 tan थीटा। समझ में आ गया? ज्यादा नहीं तोड़ूंगा। हाँ। और इन दोनों फॉर्मूला को तो मैंने गलत तरीके से रटवा देना। तुम्हें नॉर्मली एहसास होता है ये सब फॉर्मूला किधर से आ गया, एक दो चीज रटना है।
वो cos टू थीटा। अच्छा मैं ये दोनों का भी, ये तीनों का भी ला दे रहा हूँ, ठीक है। अरे देख ये तुझे समझ में आ गया, ये कहाँ से आया? ओ सर ये तो cos ऑफ a प्लस b से आया है, cos a cos b माइनस sin a sin b। अच्छा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, थीटा थीटा डाल दिया। हाँ तो ये तो है सर, ये किधर से आया? अरे भाई साहब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसी में तो बचपन वाला फॉर्मूला। अबे बचपन मतलब नियर बचपन, लाइक क्लास 10। तुम्हें पता है ना साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो एक काम करो ना, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा डालो, देखो ब्रैकेट ओपन कर दो, -1 प्लस cos स्क्वायर थीटा मतलब cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, मतलब इधर इधर ही का सब ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा तो ये वाला कैसे आया? अब ले इस cos स्क्वायर को चेंज करके 1 माइनस sin स्क्वायर डाल दे, तो दो sin स्क्वायर इधर ऐड हो गया, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। बोलो क्लियर है क्या? आपको रटना दो चीज है, कौन सा चीज? इसका tan, इसका tan। ये tan के फॉर्मूलेज ना लिंकिंग फॉर्मूलेज नहीं होते, ये किधर से भी आ जाते हैं, बस अपने को याद रह जाए तो कोई बुराई। अब ये तो ऐसे भी याद है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? ओके सही है। तो सही है, सब सारा फॉर्मूला लॉजिकली अपने को समझ में आने की जरूरत है। हाँ ये दो फॉर्मूला लॉजिकली तो आता है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी और कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी से, लेकिन वो दोनों फॉर्मूलाज मैं नहीं लिख पाता हूँ क्योंकि वो दूर दूर तक आपका जेई मेंस बोर्ड किधर भी ये दोनों फॉर्मूला का कभी भी कहीं कोई इस्तेमाल। आप इसे रटो, अब रटना है तो थोड़ा सा कुछ ट्रिक के साथ रटा जाए ताकि एकदम से याद हो जाए। अबे मैं तो कहता हूँ इसका लॉजिक नहीं है तो, लेकिन इतना भयंकर ट्रिक दूंगा ना तुम कभी जीवन में नहीं भूलोगे। आपको खाली दो शब्द याद रखने, क्या याद रखने हैं? साइन 3 थीटा माने 34 और कॉस 3 थीटा माने 43। खत्म, खत्म, रटा गया। साइन 3 थीटा माने 34 अरे 34 अरे 43। अच्छा तो कैसे समझेंगे कि साइन किधर, साइन क्यूब किधर, कॉस किधर, कॉस क्यूब किधर? अरे 3 के साथ सिंगल पावर, 4 के साथ क्यूब का पावर, और जिसका फॉर्मूला वही सिंबल। मतलब अगर साइन 3 थीटा है तो सब साइन साइन में बात होगा, cos 3 थीटा है सब cos cos में बात होगा। sin 3 थीटा है 34, cos 3 थीटा है 43। अब बताओ sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है? हाँ सर ने बोला 34 मतलब 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। cos 3 थीटा बताओ 43 मतलब 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। बोलो क्लियर है क्या? मोहित पढ़ा रहा हूं ना, बात नहीं। आप लेक्चर ऑन करके रह सकते हो लेकिन प्लीज चैट में बात नहीं करोगे, ठीक है? ओके अरे बोलो सबको क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? ओके तो ये अपने को लॉजिकली समझ आता है एलम मस्त। कोई डाउट? हल्का सा भी कोई डाउट नहीं है? ठीक है बहुत बढ़िया भाई, कोई डाउट नहीं है। ओके सब सब फॉर्मूलाज रट भी सकते हैं अपन, बहुत बढ़िया। अच्छा तुम लोगों को वो फॉर्मूला तो याद है ना, लिख पाया था शायद एक बार, फिर लिख पाता नहीं, लिख पाने की जरूरत नहीं है, हालांकि लिखा था एक बार। अरे वो था ना एक tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस x, वो क्या था 1 प्लस tan x अरमान डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x। अरे था कि नहीं था? और एक क्या था tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस x इक्वल्स टू 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस। चलो ये दोनों फॉर्मूलाज भी आपको फील के साथ समझ आती है, वेरी गुड ना। और कोई फॉर्मूला नहीं है? हाँ तो मैं बताता हूँ तुम्हें, अभी तक तुम्हें ये नहीं समझ आएगा सर, सब कुछ समझ आएगा लेकिन मल्टीपल चैप्टर का नाम क्यों पड़ा? मल्टीपल क्या है भाई? अरे मल्टीपल मतलब इंक्रीज्ड थीटा। क्या चीज? इंक्रीज थीटा। जैसे कि मान ले मैंने साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी के ऊपर बातचीत किया है। अब साइन थीटा है तो साइन 2 थीटा, साइन 4 थीटा, साइन 8 थीटा, 6 थीटा। अरे मैं तो कहता हूँ ये फॉर्मूला ना सिर्फ फॉर्मूला नहीं है, ये कंसेप्ट है। कैसे? अरे अब तुम बताओ अगर चैप्टर का नाम है मल्टीपल्स, माने मल्टीपल्स में बढ़ेंगे, ठीक है, तो कितना फॉर्मूला लिखे भाई, बोर्ड भर जाएगा। अच्छा तुम्हें शिवम, तुझे ये बात लॉजिकली समझ आना चाहिए कि अगर मेरे पास साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है तो, अच्छा बिल्कुल स्नेहा कर दे रहा हूं। अगर शिवम तुझे लॉजिकली एक बात तो समझ आना चाहिए कि अगर कि अगर मान ले ये सारे फॉर्मूलाज में तुझे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला समझ आता है तो तुझे साइन 4 थीटा का फॉर्मूला का समझ भी होनी चाहिए। अब ये क्या है भाई? सर क्या बोल रहे हैं सर आप, ये सब क्या नाटक है? साइन 4 थीटा तक साइन 2 थीटा तक की तो बात नहीं भाई, साइन 4 थीटा आगे डिस्कवर करते हैं। जानता है शिवम एक्चुअली ना ये साइन 4 थीटा नहीं है, ये क्या है पता है? और एक्चुअली मैं तो कहता हूँ ये साइन 2 थीटा भी नहीं है, ये साइन 2 इंटू कुछ भी है।
टू इंटू कुछ भी। हाँ भाई, उस फॉर्मूला को बढ़िया से देख। ये फॉर्मूला जो है ना साइन टू थीटा का, वो तुम्हें ये नहीं सिखाता है साइन टू थीटा मतलब टू साइन थीटा कॉस थीटा। इट हैज लॉट मोर, इट हैज अ ह्यूज एक्सपेंशन बियॉन्ड दैट बैरियर्स, यू नो। आजा देख कैसे। एक्चुअली वो साइन टू इंटू स्माइली है, बढ़िया समझना। साइन टू इंटू स्माइली, तो फॉर्मूला क्या लिखा गया है, टू साइन स्माइली, बढ़िया सुनना, कॉस स्माइली। अब देख, तू लोग खुद ही लॉजिकली आंसर दे सकता है, अच्छा सर ये बात है। तो साइन एक्चुअली वो टू इंटू के टर्म्स में जाता है। तू खुद बता, अगर मैं तुझे बोलूं कि साइन फोर थीटा मतलब क्या, तुम ये समझ के, मतलब एक चीज तो इस फॉर्मूला से लॉजिकली क्लियर है कि सर यहाँ पे जो एंगल होता है उसका आधा यहाँ होता है कि नहीं? अबे यहाँ पे जो एंगल होता है उसका आधा यहाँ होता है ना, उसका आधा यहाँ होता है ना, है कि नहीं? तो अगर यहाँ फोर थीटा है तो यहाँ क्या होगा, टू साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा। बोलो है कि नहीं है? अगर मैं तुम्हें बोलूं कि बता साइन सिक्स थीटा का फॉर्मूला बता, तो तू क्या बताएगा, टू साइन थ्री थीटा इंटू कॉस थ्री थीटा। अरे है कि नहीं है? लॉजिक समझो, लॉजिक। 1 करोड़ फॉर्मूला अपने को रटने का कोई मकसद, आप खाली कंसेप्ट समझ लो, अच्छा ये मैटर है, ठीक है। साइन सिक्स थीटा, ओके। अब मैं तुम्हें बोलूं, अच्छा भैया साइन सिक्स थीटा, तो बता मेरे को कौन बताएगा टेन सिक्स थीटा का फॉर्मूला। तू पूछेगा अच्छा सर टेन सिक्स थीटा तो मैं बता दूं, तो उधर ही लगाना है ना? हाँ उधर ही लगाना है। तो टेन सिक्स थीटा प्रवीण, टेन सिक्स थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टू टेन थ्री थीटा बाई वन माइनस टेन स्क्वायर थ्री थीटा। बोलो यस और नो? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा भाई, है कि नहीं है? टेन सिक्स थीटा मतलब टू टेन थ्री थीटा बाई वन माइनस टेन स्क्वायर थ्री थीटा। कितना भी कचरा कर सकते हैं ना। ये सारे आप समझ जाओ, ये सारे फॉर्मूला नहीं है, ये सारे फॉर्मूला नहीं है, ये सारे आपका आपका बोल सकते हो फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब इधर दुगना एंगल बढ़ो हड़ो, इधर आधा एंगल पाओ। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा ऐसा बात है सर। हाँ मैंने बोला प्रवीण ऐसा बात है, तो प्रवीण ने पूछा कि अच्छा सर एक बात बताइए, अगर ऐसी बात है तो अगर मैं आपसे पूछूं कि cos थीटा का फॉर्मूला, सुनना बढ़िया से, cos थीटा का फॉर्मूला तुम लोग बताना, क्या तुम लोग प्रवीण के इस बात से सहमत हो कि प्रवीण ने बोला कि सर अगर साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्या मैं लिख सकता हूं साइन थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। अरे क्या तुम लोग प्रवीण के इस बात से सहमत हो कि अगर कि अगर साइन थीटा साइन टू थीटा को हम लोग लिख सकते हैं टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा को लिख सकते हैं क्या, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। अरे ऐसा लिख सकते हो क्या? अरे है कि नहीं है? अच्छा क्यों क्यों क्यों? हाँ इधर जितना एंगल है उसका आधा है। अब सोच अगर तुझे ये कंसेप्ट समझ आया ना, अरे इसी को तो बोलते हैं कि सब मल्टीपल चिल्लाते हैं यार बुक में। पता बुक में ना मल्टीपल एंड सब मल्टीपल चैप्टर का नाम है। अब साला सब मल्टीपल में अलग फॉर्मूला देता है, ये सब फॉर्मूला सब मल्टीपल में अलग है। अबे अलग क्या है इसमें, बुक में लिखा कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो इसमें समझने का क्या है, ये तो है ही, तुम लोग तो चिल्ला ही रहे हो भाई साहब। cos थीटा का फॉर्मूला में नहीं लिख सकते cos स्क्वायर अरमान थीटा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर अरे थीटा बाई टू। अबे ये अलग से बोलने का कोई जरूरत है क्या? अबे उधर उधर डबल हो गई, इधर तो आधा हो गई, है कि नहीं है? हाँ अबे प्रवीण को भी समझ आया। नहीं मैं तो प्रवीण मैं तेरा तारीफ कर रहा हूँ। आया तो साइन थ्री थीटा का अगर फॉर्मूला साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ सर 34 साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला होता है थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा, है कि नहीं?
तो साइन थीटा का फॉर्मूला मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, सुनना बढ़िया से, साइन थीटा का फॉर्मूला मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, 3 साइन क्या है अपना थीटा बाई 3 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बाई 3। बोलो क्लियर है क्या? अबे ये भी तो लिखा जा सकता होगा 1/3 एंगल फॉर्मूला। ये सब बुक में जानते हैं, इतना बड़ा बड़ा लिख के देता है साला 1/3 एंगल फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला, डरा देता भाई। इसमें कौन सा खास बात है? अब बोल तेरे को बोर्ड में मैं जो ग्रुप में पिक सेंड किया स्नेहा, उन सारे फॉर्मूलाज का हाफ एंगल लिखा जा सकता है, यस और नो? अबे हाँ ना, कुछ तो बोलो। अरे प्रवीण ये कैसे, क्या इधर 3 थीटा था, सब बाई 3 मार दिया। दो ही, डरो नहीं, दो ही फॉर्मूला पे 1/3, तीन ही फॉर्मूला पे 1/3 एंगल लग सकता है, एक sin 3 थीटा, cos 3 थीटा और tan 3 थीटा। डरो नहीं। अब तू सोच, हम लोग tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा को भी ऐसे लिख सकते हैं 3 tan, अरे थीटा बाई 3 माइनस tan क्यूब, अरे थीटा बाई 3 बाय 1 माइनस, अरे 3 tan स्क्वायर, अरे थीटा बाई 3। अरे भाई साहब क्लियर है ना? बेसिक बेसिक तो है, इसमें कौन सा खास बात है? अरे रुक, वो मैं बोलूंगा। साइन थीटा का फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, आधा आधा कर लिया। कॉस थीटा का फॉर्मूला, अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा उसका एक दूसरा टर्म्स में लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अच्छा दूसरे टर्म्स में लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। दूसरे टर्म्स में लिख सकता हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अरे लिख सकता हूँ ना। फिर tan थीटा को भी लिख सकता हूँ 2 tan थीटा बाई 2 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा तो इधर नीचे जो फॉर्मूला लिखा हुआ था, अरे वो था ना, क्या था, हाँ tan पाई बाई 4 प्लस x। अच्छा tan पाई बाई 4 प्लस x ये बन जाएगा हाँ tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 बन जाएगा। अरे एंगल आधा हो रहा है ना, ये फिर पाई बाई 4 तो कांस्टेंट है भाई, उसको भी आधा कर पाई बाई 8। अबे पाई बाई 4 उतना ही रहेगा, tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, तो वो क्या लिखा जाएगा 1 माइनस tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan x बाई 2। कर सकते हैं ना स्नेहा? मैं क्या तेज बोल रहा हूँ? क्या तू समझ रही है धीरे धीरे मेरा पढ़ाने का टेक्निक है कि नहीं है? ओके सो लेट्स स्टार्ट। साथ ही साथ मैं क्या 6 नंबर कर दूं? ओके सो क्वेश्चन नंबर 4 करता हूँ, बढ़िया से देखना। रूट अंडर, अरे एकदम चिल मार के यार, कोई टेंशन नहीं है। रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस, अब फिर से रूट अंडर 2 प्लस एक दो, अच्छा मैं ज्यादा लगा दिया क्या? लगा दिया तो लगा दिया, हटा। हाँ मतलब देखो, इसको बोलते हैं दिल से दिल मिलना। मैं पहले ही 4 नंबर उठा दिया, तुम लोग का अभी लाइव चैट में आ रहा है। खैर 2 प्लस cos 8x, अरे रूट अंडर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस cos 8x, यहाँ पे 2 लगा दो, है कि नहीं? इक्वल टू पता नहीं अपने को प्रूफ क्या प्रूफ करना है, मैं उल्टा पुल्टा सवाल बनाऊंगा। अबे बुक में छोड़ो ना यार, जो भी लिखा है बुक में, है ना? अच्छा सुन बढ़िया से, शिवम तुम मेरे से इस बात पे सहमत हो क्या? अच्छा वो चार्ट में ना 2 फॉर्मूला और लिख, मैं तो कहता हूं 4 फॉर्मूला और लिखो चार्ट में, अभी याद आया मेरे को। 4 फॉर्मूले नोट, नोट करो, नोट भी लो। 4 फॉर्मूले, 1 प्लस cos 2x, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 cos square x, 1 माइनस cos 2x, 2 sin square x, 1 प्लस, ये दो फॉर्मूला नीचे के, ये बुक में नहीं है, 1 प्लस sin 2x, ये बुक में नहीं मिलेगा तुम्हें, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, है कि नहीं? और 1 माइनस sin 2x, ये आपको मिलेगा sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है क्या? ओके ये 4 फॉर्मूले आपको एकदम याद होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके अच्छा, अगर तुझे ये फॉर्मूला समझ आया तो शिवम तेरे को ये वापस समझ आया होगा कि ये फॉर्मूला, दीज आर नॉट जस्ट फॉर्मूलाज, दीज आर नॉट जस्ट फॉर्मूलाज। बताओ 1 प्लस cos 2x का मतलब तुम क्या समझते हो? 2 cos square x। अच्छा
अगर मैं तुम्हें पूछूं 1 + cos 4x, बताओ 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 बताओ, 1 + cos 4x मतलब 2 cos² 2x। अरे ये समझ आता है क्या? अगर मैं तुमसे पूछूं 1 + cos 4x मतलब क्या 2 cos², यहाँ पे 2x। अरे भाई साहब फॉर्मूला मतलब दुकान वही रहेगा, खाली एंगल डबल और आधा होगा, यही खेल है ना प्रवीण? प्रवीण बोल रहे शिवम, 1 + cos 4x मतलब 2 cos/2x। अच्छा अगर मैं तुमसे पूछूं कि 1 + cos 16x, अरे 1 + cos 16x तो क्या हो जाएगा 2 cos²8x। बोलो क्लियर? अरे हाँ या ना बोलना पड़ेगा, है कि नहीं? ऐ सोच, किससे पूछूं? स्नेहा। स्नेहा बता, अगर मैं तेरे को बोलूं कि 1 + cos pkx, 1 + cos pkx, pk मतलब प्रवीण कुमार, pk एक कांस्टेंट टर्म है। 1 + cos pkx, बोलो कौन फॉर्मूला बोलेगा? 1 + cos pkx कौन फॉर्मूला बोलेगा? बताओ बताओ बताओ, अरे बताओ। इसको लिख सकते हैं 2 cos²। अरे पीके कांस्टेंट है भाई। अरे मतलब पीके मतलब वो पीके नहीं, पीके मतलब प्रवीण कुमार, अपना होनहार बच्चा है। तो यहाँ पे 1 + cos 2x होता है। और ये दादा pk/2, देखो आंसर दे दिया अपना 2 cos²। अरे क्या pk/2 × x, अरे है कि नहीं है? 2 cos² pk/2 × x। पीके का नाम सुनते साथ सबको सवाल हो जाएगा। खैर, तो तुम लोगों को ये बात क्लियर है? अब अपना सवाल करते हैं। सवाल पे आने का मकसद ये था कि बोल शिवम, क्या तू मुझे ये बात का आंसर दे सकता है? यहाँ पे 2 + फिर से 2 अच्छा ये रूट है 2, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया, 1 + cos 8x। बता, यहाँ पे तो 1 + cos 8x है ना, 1 + cos 8x को आप क्या लिख सकते हो? 2 + 2 अरे 1 + cos 8x को लिख सकते हो ना, 2 × 2 cos²4x। अरे है कि नहीं? अब सोच, 2 × 2 4 cos²4x मृदुल, वो रूट से हटा तो क्या होगा? अरे रूट से हटा तो क्या होगा? 2 + अच्छा ये हटेगा 4 cos²4x, रूट से हटा तो 2 cos4x। अरे है कि नहीं है? अब सोच, यहाँ पे फिर से 2 कॉमन लिया, तो इस रूट के अंदर में मेरे को क्या दिख रहा है? 2 + अरे 2 ब्रैकेट में 1 + cos4x क्या? अब सोच 1 + cos4x को क्या लिखा जा सकता है? बता बता बता, 1 + cos4x को क्या लिखा जा सकता है? ये तो होता है ना 2 cos²2x × 2, मतलब रूट के अंदर में क्या फिर से 4 cos²2x। तुम्हें कुछ भी समझ? ओके। अब सोच इसके अंदर में क्या है, फिर से ये रूट से हटा तो क्या ये 2 cos2x है कि नहीं है? अरे फिर कॉमन ले लूंगा मैं 2 से, 1 + cos2x। बोलो 1 + cos2x को क्या लिख सकते हैं? 2 cos²x। अच्छा तो 4 cos²x मतलब ये 2 cos x। अबे तुम्हें समझ आया क्या कैसे करते हैं? ओके ठीक, बहुत बढ़िया। एक और सवाल क्या उठाया था? मैं तो कहता हूं मैं मुंह में बोल रहा हूं, तुम लोग करो। क्वेश्चन नंबर 6, ये 4 नंबर था आरडी शर्मा का। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देख। अरे मैं तो कहता हूँ 1 से लेके 8 तक तुम लोग सब कर सकते हो, फिर भी चलो तुम्हारी आत्मा और मेरी आत्मा की शांति के लिए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। तुम्हें क्या दिख रहा है? sin x + sin 2x by 1 + cos x + cos 2x दिख रहा है ना? ओके, तो उसे कैसे करेंगे बताओ? न्यूमरेटर में जो sin 2x है उसको तुम क्या लिख सकते हो? 2 sin x cos x। न्यूमरेटर में जो sin 2x है उसको लिख सकते हो 2 sin x cos x। तो ऐसे लिखा गया कि सवाल है sin x + sin 2x डिवाइडेड बाय 1 + cos x + cos 2x। सोच, ऐसा ही बोला गया। इसे अपने को प्रूव करना है tan x। अच्छा बहुत बढ़िया, इसी को एलएचएस मान लिया मैंने, मानना क्या है ही। तो यहाँ पे sin x प्लस इसे लिख सकता हूँ 2 sin x cos x। ओके, तो ये जो 1 + cos x है इसे क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 + cos x प्लस, अच्छा cos 2x को आपस समझो, इस cos 2x को क्या मैं लिख सकता हूँ? 2 cos² x - 1। कितने लोग सहमत है मेरे से? 2 cos² x - 1
ओहो, अरे बाप रे, ये मैं क्या देख रहा हूँ, क्या ये -1 + 1 कट गया? ओके, तो यहाँ पे ऊपर में sin x को अगर मैं कॉमन लूँ कभी, तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 + 2 cos x, बहुत बढ़िया। और नीचे नीचे 2 cos x और cos x में अगर मैं cos x कॉमन लूँ, आइला फिर से क्या 2 cos x + 1 पड़ा हुआ, ओहो ये दोनों सेम है, आइला कट गया, तो तुम्हें समझ आएगा tan x, यही क्या RHS है, क्या यही मुझे प्रूव करना था? बहुत बढ़िया। ओके, तो मैं और नहीं करूंगा, क्या बोलते हो यार, मुझे और करना चाहिए क्या, या तुम लोग समझ गए क्या? ओके, अब आता है 9 और 10 की बारी, 9 और 10 की बारी। तो ये 9 और 10 में ना, मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, 9 और 10th में मैं कोई एक करूंगा। अब तुम लोग बताओ कौन सा करना है। चल अरमान बता, 9th और 10th में मैं कौन सा, 9th और 10th वाले में मैं कौन सा करूं, तुम लोग बताओ। 9th और 10th वाले में, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, मैं एक काम करता हूँ, 9th वाला करता हूँ। 9th, तो 9th वाला फॉर्मूला अपने को क्या सिखाता है, वाह वाह, cos स्क्वायर x 3, अच्छा 9th वाला फॉर्मूला क्वेश्चन बताता है 2 cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर, अरे 3 पाई बाई 8, अरे cos स्क्वायर, अरे 5 पाई बाई 8, ओहो cos स्क्वायर 7 पाई बाई 8, ये अपने को 2 प्रूफ करना है ना। ओके, अपने को ये 2 प्रूफ करना है। अच्छा एक बात बताओ कि तुम लोग मेरे से इस बात पे सहमत हो कि cos स्क्वायर पाई बाई 8 को सर आप एक काम करो, इसे ऐसे रहने दो, और cos स्क्वायर, अरे 3 पाई बाई 8 को भी ऐसे ही रहने दो, अरे cos स्क्वायर, अच्छा 5 पाई बाई 8 है ना, कौन सा, अरे 5 पाई बाई 8, तुम लोग ये इस बात से सहमत हो क्या? उसे लिख सकते हो आप सर 5 - 3 पाई बाई 8। अबे तुम्हें एलसीएम तो आता है ना, मैंने थोड़ा फ्यूचर देख लिया, क्या देख लिया, हाँ सर आपको कैसे पता चला? अबे मैं फ्यूचर कुछ नहीं देख लिया, मैं 7 साल से एक ही चीज लिख रहा हूँ, तो तुम लोग ऐसा समझ जाओ कि ऐसा होता है कि नहीं है। और ये एक प्रोसेस है, बाकायदा आपको भी बहुत बार करनी पड़ेगी, बहुत सारे चैप्टर्स में, तो आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। समझ में आया? पाई - 3 पाई बाई 8, 8 का एलसीएम मारो ना, 8 पाई - 3 पाई तो 5 पाई होता है। ये मेरे को देख देख के आदत हो गया, तुम लोग को भी आदत हो जाएगा, जैसे मेरे को याद है वैसे तुम्हें भी याद होगी। 7 पाई बाई 8 को लिख सकते हैं क्या, पाई - पाई बाई 8, अरे है कि नहीं है? खैर वो अपना कोई खास बात नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया, ये बताओ मेरे को, अच्छा तुम लोग ये समझते हो क्या, इसको पाई बाई 8 नहीं सोचो, इसको हाथी सोचो, कुछ भी सोचो, थीटा, तो cos 180 माइनस थीटा, अगर मैं तुमसे पूछूं, अरे शिवम तेरे को ये वाला आता है ना, cos 180 पाई माइनस थीटा, अरे सर इसको तो ऐसे लिखते हो सर आप 2 × 90 अब माइनस थीटा, ओहो 2 × 90 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि ये 90 ये 90 और माइनस थीटा मतलब थोड़ा पीछे चले गए, सेकंड क्वाड्रेंट तो साइन का घर है, तो इसके लिए cos आएगा माइनस में, और 2 इवन नंबर है तो आएगा ये cos, और ये थीटा बैठा देंगे, अच्छा मतलब cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। क्या तुम लोगों को ये याद है, या सब धक्का गए, खा गए, निकल गए तुम लोग, है कि नहीं है? अच्छा बहुत बढ़िया, तो मतलब ये तो मेरे को समझ आया। अच्छा अगर मैं यहाँ पे थीटा की जगह पे कुछ भी डालूं, लाइक फॉर एग्जांपल पाई बाई 8, तो मतलब cos पाई पाई माइनस पाई बाई 8 क्या हो जाएगा, माइनस cos पाई बाई 8, बोलो क्लियर? अच्छा अच्छा, मैं अगर यहाँ पे थीटा की जगह पाई बाई 8 की जगह 3 पाई बाई 8 डाल दूं, तो मतलब पाई - 3 पाई बाई 8, ये तो हो जाएगा माइनस cos 3 पाई बाई 8। क्या ये भी बात क्लियर? अरे स्नेहा याद है या भूल गए, याद है या भूल गए, तुम लोगों को कुछ भी याद? अच्छा, तो ये बात क्लैरिटी से समझ में आती है, लेकिन ये तो माइनस था ना, मैं तो कहता हूं तुम लोग मेरे को बताओ, ये माइनस तो यहाँ था, सर समझाने के टाइम में तो आपने यहाँ पे माइनस लिखा, और जब लिखने की बारी आई कि cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 के बाद यहाँ पे हमको लिखना चाहिए था माइनस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8, आपने माइनस गायब कर दिया। ये माइनस क्यों गायब कर दिया सर आपने? cos स्क्वायर आपने सिर्फ यहाँ पे 3 पाई बाई 8 क्यों लिखा, अरे माइनस किधर गया? अरे स्क्वायर है ना भाई, होल स्क्वायर है, तो वो तो माइनस नहीं रहेगा ना, वो तो माइनस प्लस हो जाएगा ना, इवन पावर है, तो यहाँ पे भी प्लस cos स्क्वायर पाई बाई 8, बोलो क्लियर है क्या? अरे सबको क्लियर है ना? अब सोच, ये cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8, क्या 2 cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8, ये cos स्क्वायर पाई बाई 8, ये cos स्क्वायर पाई बाई 8, क्या 2 cos स्क्वायर पाई बाई 8, ओके,
तो हम लोग यहाँ पे लिखा 2 cos स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस 2 cos स्क्वायर 3 पाई बाई 8। आप जानते हो रवि, बैठ बैठ के सोच रहे हैं पाई बाई 8, अच्छा पाई बाई 8 होता कितना है? अरे पाई तो 180 होता है ना भाई, पाई तो 180 होता है। अच्छा पाई 180 होता है तो पाई बाई 4 तो अपने को पता है 45 डिग्री, और क्या 45 डिग्री स्टैंडर्ड है? अबे यार, अबे यार, ये पाई बाई 8 नहीं, ये पाई बाई 8 है, मतलब क्या एक 45 का भी आधा, मतलब 22.5 डिग्री। अरे भाई साहब एक बात बताओ, कॉस 22.5 डिग्री स्टैंडर्ड वैल्यू है क्या? नहीं है। है क्या? नहीं है। तो ये तो और घटिया है भाई साहब, 22.5 डिग्री इंटू 3, 67.5। साल आपने को कॉस 60 याद नहीं रहता, ऊपर से 7.5 और। ओके, तो अब क्या किया जाए? लेकिन तब याद आया, अरे मल्टीपल का एक फॉर्मूला तो है अपने पास, है कि नहीं? 2 cos स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला आता है ना मल्टीपल का, अभी जो यहाँ पे नोट देके लिखा था 2 cos स्क्वायर थीटा, इसे अगर थीटा मानो तो 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा। सोचना, इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस cos, अबे थीटा अगर पाई बाई 8 है तो थीटा कितना हो जाएगा? क्या वो पाई बाई 4 हो जाएगा? अबे यार तुम लोगों को थोड़ा तो रिस्पॉन्स देना चाहिए, है कि नहीं है? अरे ये क्या 1 प्लस cos 2 थीटा मतलब क्या 3 पाई बाई 4 हो जाना चाहिए। अबे 2 इंटू होता है एंगल पे। अब सोच, अब तो cos पाई बाई 4 स्टैंडर्ड एंगल है, क्योंकि ये तो 1 बाई रूट 2 है, और ये 3 पाई बाई 4 मतलब क्या cos 135। अरे cos 135 क्या अपने को निकालना आता है ऐसे? हम सर cos 135 अब निकाल के दिखाए थे एक बार हम लोगों को, जिसको लिख सकते हैं 1 into 90 अब प्लस 45। अबे फिर से सेकंड क्वाड्रेंट, अबे फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में cos मतलब -1 मतलब साइन में चेंज हो जाएगा cos, और sin 45, अरे माइनस sin 45 है भाई ये सब। तो 1 प्लस इसे तो मैं cos 45 लिखा, और प्लस 1 प्लस इसे तो मुझे लिखना पड़ेगा माइनस sin 45। अगर बहुत ध्यान देगा शिवम, तो क्या तुझे ये बात पता चलेगा कि माइनस sin 45 और प्लस cos 45 एक ही बात है? -1/√2 प्लस 1/√2 कर लिया, 1 प्लस 1 तुम्हें आता है ना 2। अरे क्या यही प्रूफ करना था? आया समझ में? तुम लोग को दूर दूर तक कुछ भी समझ नहीं आता है। तुम लोग एकदम मस्त हो, मेरे जैसे मस्त मौला, कुछ भी नहीं समझ आता है कि नहीं है? बोलो क्लियर है क्या? ओके, चलो ये तो तुम्हें क्लियर हो गया, ठीक है भाई, क्लियर है। तो मतलब 10 नंबर भी तुम लोग कर लोगे, आरटी शर्मा का 10 नंबर सवाल भी तुम लोग कर लोगे, सही है, ठीक, बहुत बढ़िया। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14 15 ही नहीं, 15 नहीं, हाँ एक काम कर, 11 12 13 और 14, हाँ 11 12 13 14 इन तीनों में से कोई एक करेंगे, चारों में से 11 12 13 14 चारों में से कोई एक करेंगे। और आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ, शायद मैं नॉर्मली बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट भी आ रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड्स, ठीक है, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा। काफी सारे यूजर्स है, मैं देख रहा हूँ काफी सारे व्यूअर्स है जो मेरे चैनल को व्यू करते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं एक ही बात बोलूंगा, जो लोग शायद मेरे पास ऑफलाइन क्लासेस नहीं करते हैं, तो उन लोग के लिए मैं एक ही बात बोलूंगा, आप लोग आर डी शर्मा को फॉलो कीजिए, अच्छा बुक है बोर्ड्स के लिए भी और प्री मेंस लेवल के लिए बहुत अच्छा बुक है। इनका मैं नॉर्मली सम्स करवाता हूँ, सो आप एक काम कर सकते हैं, मैं जैसे लाइन बाय लाइन सम्स करवाता हूँ और होमवर्क देता हूँ, आप लोग भी होमवर्क किया करिए, ठीक है? बाकी और कुछ बोलना नहीं है, जैसे जैसे मैं सम्स करता हूँ आप लोग होमवर्क करिए, कोई डाउट होगा तो आप लोग मेरे को नंबर पे डाउट सेंड कर सकते हैं। ओके फाइन, सो क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14 कौन सा करे थे? 14 वाला कर लेते नहीं? अरे 14 वाला ठीक ठाक लगा मेरे को, 14 वाला, क्योंकि मेरे को काफी सारे व्यूअर्स मैसेज करते हैं, ओके, सो उनके लिए मैं बोला। 14 नंबर क्वेश्चन, cos क्यूब 2x। एंड प्लीज एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप कमेंट सेक्शन में मतलब नहीं कीजिए, क्योंकि मैं नॉर्मली यूट्यूब पे लॉगिन नहीं रहता हूँ, मेरा फोन नंबर दिया हुआ है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, ओके, थैंक यू। cos क्यूब 2x प्लस 3 cos 2x,
इक्वल्स टू 4 cos टू द पावर 6x माइनस sin टू द पावर 6x। अबे किधर से करे? तुम लोग बताओ यार, किधर से करे? LHS RHS? तुम लोग क्या करना चाहोगे, LHS से RHS से? बताओ 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 बताओ, अरे बताओ यार, LHS से RHS से? मुझे पता है तुम लोग ना बहुत काम करो, LHS से करोगे। बता रहे, हालांकि मेरे को जो बोलेगा वही कर दूंगा। अच्छा LHS से करते हैं, LHS से। मृदुल, डायरेक्ट तुझे दिख रहा है LHS में पहले ही cos 2x से कॉमन जाएगा। अच्छा RHS से करेगा अरमान, चल RHS ठीक, अरमान का ही बात रहेगा। अच्छा RHS बोला तो मेरे को जिधर से बोले मैं कर दूंगा। अबे RHS से देखेगा तो क्या तुम्हें यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा है? a क्यूब माइनस बी क्यूब, अबे तुम्हें a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला तो आता है ना, a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अबे यार देख यहाँ पे cos स्क्वायर x को a पकड़, sin स्क्वायर x को b पकड़, तो यहाँ पे तेरे को समझ में आ जाएगा ना कि cos a माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब में डाल रहा हूँ, ये रहा तेरा ये a माइनस ये b। अच्छा और ये रहा अपना ए स्क्वायर प्लस ये रहा अपना बी स्क्वायर, अरे प्लस ये रहा अपना ए बी, है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? सर काफी चिल्लाते हो सर, है कि नहीं है? अरे मैं क्या बोल रहा था कि cos पर x माइनस sin पर x, शिवम कोई फॉर्मूला तो देखा हुआ है क्या? अरे हाँ, अबे तो cos 2x है, ये तो cos 2x है, तो 4 cos 2x ये अपना आ गया यहाँ पे, है कि नहीं? अच्छा अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला होता है क्या? अबे तुम लोग ध्यान से देखो, तुम लोग सहमत हो? स्नेहा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता नहीं, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसे लिख सकते हैं ना कि ये ए प्लस बी का अरे होल स्क्वायर अरे माइनस अरे 2ab, है कि नहीं है? अच्छा ये सोच, ये क्या होता है? ये तो वन होता है। ओहो ये वन होता है, फोर कॉस्टेंट्स अपना मासूम वाला वो तो बाहरी है, वन माइनस, अच्छा ये वन माइनस और ये माइनस 2 प्लस 1 माने सिंपली 1 माइनस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x। क्या बोलते हो यार शिवम? अब मैं बैठ बैठ के यहाँ पे सोच रहा हूँ, ओ अब क्या किया जाए? मैं तो टेबल पे यहाँ पे बैठ बैठ के सोच रहा हूँ, अच्छा अबे वो लाना है, अबे ये आया है, अबे ये एक बात बता, अबे वो फोर को अंदर डालू क्या? वो फोर को अंदर डाले तो शायद एक फॉर्मूला है, तुम्हारे दिमाग में नहीं आया क्या? अबे cos 2x इक्वल्स लिख सकते हैं 4 माइनस 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। क्या बोल रहे शिवम? शिवम बहुत क्लोज लुक डाल तो तुझे पता चलेगा, कैसा लुक? हाथ तक क्लोज लुक डाल तो तुझे पता चलेगा। अरे सर ये देखा देखा लग रहा है, 2 sin x cos x को होल स्क्वायर मारो तो यही आता है नहीं? 2 sin x cos x का होल स्क्वायर मारो तो यही आता है, तो sin 2x अगर 2 sin x cos x होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड उस फॉर्मूले में मार दूं तो sin स्क्वायर 2x क्या हो जाएगा? 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। हाँ हाँ होगा तो वो लिख दिया मैंने यहाँ पे, cos 2x अपना बाहर है और लिख दिया 4 माइनस sin स्क्वायर 2x। बोलो क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? ओ ओ ओके, तो फिर ये अपना वो उतना तो उधर रहने दो, और ये जो अपना cos 2x है, अच्छा ये जो 4 है ना, इसको लिख सकता हूँ मैं 3 प्लस 1 प्रवीण बोला मुझे यही समझ में आया पूरा सवाल उस 4 को 3 प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर 2x। बोलो क्लियर है? अब बहुत ध्यान से देख इसको, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x। अबे तुम लोग 10th में पढ़े हो ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर 2x। अब बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर 3x क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर 3x। अबे एंगल से क्या मतलब है अपने को? अबे 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x क्या हो जाएगा? बचपन वाला cos स्क्वायर 2x। अरे होगा कि नहीं होगा? ओके, तो cos 2x ब्रैकेट में 3 प्लस cos स्क्वायर 2x। ओके, ब्रैकेट ओपन कर, मल्टीप्लाई कर, 3 cos 2x प्लस 3 नहीं प्लस ये cos 2x cos स्क्वायर 2x, क्या cos क्यूब 2x। अरे क्या यही प्रूव करना था? आई लव, अबे यही तो प्रूव करना था। अरे 18 नंबर क्वेश्चन,
अरे रुको, 16 नंबर क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, 16 नंबर क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा। क्यों? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? वो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा है। अरे वो अंदर में जो पाई बाई 4 माइनस एक्स है ना, उसको पूरा थीटा पकड़ लो, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा तो होता है ना cos 2 थीटा। अबे होता है कि नहीं होता है? तो वो cos 2 थीटा मारो ना, cos ऑफ 2 इनटू ब्रैकेट में पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो 2 तो खोल, तो cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2x। अब बता cos 90 माइनस 2x क्या होता है? sin 2x हो जाएगा, तो मुंह पे हो जाएगा सवाल। अच्छा, 17 और 18 कोई एक ही करूंगा मैं, बता कौन सा करूं? 17 और 18 में कोई एक ही करूंगा मैं, बता कौन सा करूं? और 19 करूंगा नहीं मैं, 19 मैं नहीं करूंगा। पूछ सकते हो क्यों? क्योंकि 19, 14, 13 सब एक ही कैटेगरी है। 19, 14, 13 सब एक ही कैटेगरी है। 19 नंबर, 14 नंबर, 13 नंबर सब एक ही कैटेगरी है। और 14 तो मैंने किया, कैसे एक ही कैटेगरी है? अरे उसमें ना, जैसे 14 में भी किया ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तू ध्यान से देख, 19 नंबर में ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ही कुछ करना है। और 13 नंबर में भी तू देख, 13 नंबर का आरएचएस में तुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में ही कुछ करना है। तो अकल उधर ही से लगाना पड़ेगा अपने को, तो सब तो सेम कैटेगरी में हुआ ना। अच्छा, ये तो बात समझ आया सर। और आप क्या बोल रहे थे? हाँ, 12 नंबर और 16 नंबर एक ही कैटेगरी है, 12 नंबर और 16 नंबर सेम कैटेगरी है। तो मैंने क्या किया, मुंह में बोल दिया 16 नंबर अभी। तो एक काम कर, 12 नंबर मैं कर देता हूँ। अगर तू ध्यान से देखा होगा तो क्या है, साइन स्क्वायर अपना पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर अपना पाई बाई 8 माइनस एक्स बाई 2, ऐसा ही कुछ है फॉर्मूला। बोलो क्लियर है क्या? ऐसा ही कुछ फॉर्मूला है अपना, सवाल है अपना। ओके, ठीक, बहुत बढ़िया। तो उसको करना क्या होता है, 12 नंबर बता रहा हूँ। तो उसमें आपको प्रूव करना होता है 1/√2 sin x। क्या वो अपना लिख के टाइम पास नहीं करेंगे अपन, किसी को एलएचएस मान लेते हैं। अबे मैं तो कहता हूँ इसे सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बोलो, कंपाउंड एंगल में मैंने तुम्हें कोई फॉर्मूला दिया था क्या? sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। ये देख 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 देख, sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। अरे कंपाउंड एंगल में लिखा चुका हूँ यार, कोई फॉर्मूला अगर तुम्हें याद है तो। sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर b का फॉर्मूला क्या होता है? sin स्क्वायर माइनस sin, अरे मतलब साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, इंटू इंटू में मैं बोला था उस समय लिखवाते वक्त भी, यही तो फॉर्मूला है जो किसी को याद अक्सर नहीं रहते। तो साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बी, तो क्या लिखा जाएगा? साइन ऑफ ये रहा अपना ए, है कि नहीं, प्लस ये रहा अपना बी, बहुत बढ़िया, इंटू ये रहा अपना ए, ये रहा अपना माइनस में बी, है कि नहीं? अरे है कि ये पाई बाई 8 मतलब 2 पाई बाई 8 मतलब पाई बाई 4, तुम्हें नहीं समझ आया? इनको यहाँ पे ये x/2 मतलब x, तुम्हें नहीं समझ आया? sin बाई रूट मतलब 1/√2, 1/√2 sin, क्या फालतू सवाल, पूरा फुल टाइम पास। अबे तुम लोग साले 18 नंबर। ओके, जैनब का पेशकश 18 नंबर, और मैं वही करूंगा। चलो करते हैं 18 नंबर। क्या बोलते हो यार, क्या बोलते हो यार? ए, ये पायलटेड नहीं होगा। अबे मृदुल कहां चला गया बे? sin 4x इज इक्वल टू, अरे मैं तो कहता हूं sin 4x इक्वल टू लिख दो 4 sin x into cos cube x, 4 sin x into cos cube x। तो सवाल ही खो जाता है मेरे से, पता नहीं कहाँ जाता है। माइनस 4 cos x इंटू साइन, माइनस 4 cos x इंटू साइन क्यूब एक्स। चलो बहुत बढ़िया, मेरे से सवाल ही खो जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। खैर, आरएचएस से कर, किससे? अच्छा, आरएचएस से करने का सोचा अरमान, कुछ कॉमन जाएगा क्या? हाँ कॉमन तो जाएगा, अरे कॉमन जाएगा भाई, 4 sin x इंटू कॉस एक्स, पूरा पूरी कॉमन चला गया, तो यहाँ पे रहेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स। अरे बैठ बैठ के सोच रहा हूँ शिवम, क्या मैंने ये फॉर्मूला कहीं देखा है? क्या मैंने ये फॉर्मूला कहीं देखा है? cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स, हाँ देखा तो है। अरे कैसे नहीं देखा भाई, बिल्कुल देखा है। अरे ये तो cos 2x है।
क्या है क्या है? अच्छा एक मिनट, यहाँ सामने 4 sin x cos x लिखा हुआ है ना, तो उसमें से 4 को लिखूं मैं 2 into 2? प्रवीण खुश मुझे यही समझ आया, 4 मतलब 2 into 2। इधर 2 sin x cos x लिख सकते हैं क्या? अरे भाई साहब, ये तो अपना cos 2x है। अबे 2 sin x cos x भी तो 2 sin x cos x भी तो sin 2x है ना, sin 2x into cos 2x। बोलो क्लियर? अच्छा, बैठ बैठ के सोच रहा हूँ शिवम कैसे। अरे सर आप तो खड़े हैं, ना होगा सर आपसे अरे इधर देख, अबे यहां तक पहुंचे तो सोचिए, 2 sin थीटा cos थीटा का फिर से फॉर्मेट है क्या? 2 sin थीटा cos थीटा, क्या ये sin 4 थीटा हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, इसे sin 4x लिख सकते हैं, है कि नहीं? अबे एंगल अगर डबल रहता तो आधा हो सकता है, तो आधा रहेगा तो डबल का ही लिख सकते हैं। बोलो समझ आया क्या? ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल। अरे समझ आया क्या? अरे पक्का ना? अरे 100% ना? अरे प्रवीण का कसम ना? अरे मतलब प्रवीण का कसम मत खाना। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं क्या बोलता हूँ, चलो ये तो हो गई बात। अरे मैं तो कहता हूँ 20 नंबर भी तो उसी लिस्ट में ले लो यार, वो 13 14 और 19 और 20 सब एक ही कैटेगरी ले लो यार, 21 भी एक ही कैटेगरी ले लो, हालांकि 21 नंबर अभी अपन करेंगे। अरे 20 21 भी वही कैटेगरी है भाई, तुम्हें समझ आ रहा है क्या? सब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही सब मैं गोचू में कुछ ना कुछ करना होगा अपने को, है कि नहीं? हालांकि 21 नंबर अभी अपन करेंगे, चल करते 21। बोल किधर से करे अपने को, तू जिधर से बोलेगा मैं उधर से ही करूंगा। बोल एलएचएस आरएचएस, अरमान बोल एलएचएस आरएचएस। अपने को कोई टेंशन, 1% टेंशन नहीं, है कि नहीं? cos 2x 1 माइनस 1/4 sin 2x, ऐसा ही आपको आपको यूज करना है ना? किधर से करे बोल? एलएचएस आरएचएस, एलएचएस आरएचएस किधर से करना है? आई सी, ठीक, बहुत बढ़िया। चल किधर से करना है? एलएचएस, तो अरमान ने बोला एलएचएस, आपने -1, 1 माइनस cos स्क्वायर x into sin स्क्वायर x। बोलो क्लियर है क्या? ओके, 1 माइनस cos स्क्वायर x into sin स्क्वायर x। शाबाश, अपने को समझ में आ गया, ठीक है। सो इसको अब क्या किया जाए, क्या किया जाए? अब यहाँ बैठे हैं शिवम, समझा, यहाँ पे खड़े हैं और सवाल को देख रहे हैं, आइला cos 2x तो अपना आ गया, आइला cos 2x तो आ गया, पर वो अंदर वाले को स्कीम लगाना है। पिछली बार तो ऐसा ही एक सवाल किया था, अगर याद होगा तुम लोग को। अबे पिछली बार वहां एक 4 था जिसको अंदर लेके गया था, नहीं? अबे इस बार तो साला 4 नहीं है, नहीं है तो क्या, ले आओ। ऐसा होता है क्या? नहीं है तो 4 ले आओ, हाँ ले आओ। अबे सोच, ऐसा कर सकते हैं क्या शिवम? 1 माइनस, यहाँ तो 4 है नहीं ना, ऐसा ले ले, 1/4 इंटू 4। अबे बैलेंस बैलेंस, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। और ये क्या है? ये क्या साइन स्क्वायर 2x है, ये क्या है? साइन स्क्वायर 2x है। अल्लाह, मैं क्वेश्चन यहाँ पे गलत लिखा था यार, साइन स्क्वायर होगा, मैं साइन स्क्वायर होगा मैं गलत लिखा था, हालांकि दिख भी नहीं रहा था बोर्ड के उस कोने में, तुम लोग अपना बुक से देख लो। तो ये तो आ गया 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर 2x। अरे क्या यही लाना था? आ तो गया। अबे तुम लोग को समझ आएगा? अरे समझ आएगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 22 में इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैंने साफ कुछ देर पहले फॉर्मूला दे दिया, tan π/4 प्लस x tan π/4 माइनस x। अब तो मैं करूंगा नहीं, मेरे फालतू सवाल फॉर्मूला डाल के एलसीएम मारना है, भग। अच्छा 23 नंबर अगर तुम लोग नहीं कर पाए तो शर्म से डूब के मर जाओ, ठीक है, और क्योंकि उसमें साइन बाई कॉस में तोड़ के एलसीएम कर देना है। 24 नंबर करते हैं, मजा आएगा, बढ़िया सवाल। 24 नंबर आओ करते हैं। 24 नंबर cos 4x माइनस cos 4 अल्फा। अच्छा सवाल है, ठीक ठाक। 8
cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos x प्लस cos अल्फा, है कि नहीं है? ओके ओके इंटू फिर क्या है cos x माइनस cos, या नीचे लिखूंगा cos x माइनस sin अल्फा इंटू cos x प्लस sin अल्फा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही सवाल है। हाँ यही सवाल है। ओके अच्छा एक बात बता, स्टार्ट किधर से करें? तू लोग बताए ऑनेस्टली, जिधर से बोले वो उधर से स्टार्ट करें। किधर से स्टार्ट करें अपन? किधर से स्टार्ट करें? यूजर फ्रेंडली डिस्कशन किधर से स्टार्ट करें? ये लाइक आ रही थी, जो बोलेगा आ रही थी, देन आपका कॉल है। ओके आई डू इट फ्रॉम आ रही थी। देन एक बात बता मेरे को, तू बढ़िया से देखेगी तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकती है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चल कर देते हैं 8, तो यहाँ पे साफ साफ लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, क्या बोलते हैं? और यहाँ पे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर अल्फा, है कि नहीं है? अब एक काम करें, 8 है, एक इस ब्रैकेट में एक 2 फेंक दे, इस ब्रैकेट में एक 2 फेंक दे, है कि नहीं है? तो यहाँ पे तो 2 बचा ना, तो 3 तो 2 था, एक यहाँ पे है 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, है कि नहीं? और एक 2 यहाँ फेंक दे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा, क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया। तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला आता है? लेकिन भाई साहब 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आता है, अरे 1 प्लस cos 2 थीटा, अरे आता है ना? तो यहाँ पे 1 प्लस cos 2x, है कि नहीं है? माइनस यहाँ पे 1 प्लस cos 2 अल्फा, है कि नहीं है? अरे यहाँ पे 1 प्लस cos 2x, अरे है कि नहीं है? अरे यहाँ पे 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस, हाँ यार 2 sin स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला तो 1 माइनस होता है, याद रहना चाहिए अपने को। अच्छा तो ये 1 कट गया, ये 1 मर गया, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, अब ब्रैकेट में cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, और यहाँ पे क्या आएगा cos 2x अब प्लस cos 2 अल्फा। अरे जैना तू बहुत बढ़िया से देखते है, फिर से क्या है माइनस बी प्लस बी, अरे क्या फिर से स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ओके तो फिर से 2 क्या ब्रैकेट में अंदर डाल सकती है, तो पहले तो लिख दे यहाँ पे 2 cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 2 अल्फा, और फिर ब्रैकेट ओपन कर दी तो यहाँ पे लिख दी 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos स्क्वायर 2 अल्फा। अबे 2 cos स्क्वायर 2x का क्या फॉर्मूला होता है? ये भी तो होता है ना, वैसे ही लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर 2x मतलब 1 प्लस cos 4x, बोलो क्लियर, 1 प्लस cos 4x लिख सकते हैं ना, और यहाँ पे 2 cos स्क्वायर अल्फा लिख सकते हो 1 प्लस cos 4 अल्फा, बोलो क्लियर। अब सोचिए 1 ये 1 बन गया, तो फिर वहां पे क्या लिखा जा सकता है, ओ हो cos 4x माइनस cos 4 अल्फा। अबे क्या यही लाना था? आ गया। सुनना बढ़िया से, बढ़िया से सुनना सब कोई। tan 82 एंड हाफ क्या चीज? tan 82 एंड हाफ, सब कोई बढ़िया से देखो, बोर्ड में एकदम 100% फोकस रखेगा सब। अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, आने लायक सवाल, देखो देखो देखो। tan 82 एंड हाफ, अच्छा तुम लोग में से कितने लोग इस बात को मानते हो कि tan 82 एंड हाफ मतलब होता है, हम लोग इसको लिख सकते हैं, अरे cot 7 एंड हाफ, ऐसा होता है क्या? अबे हाँ होता है ना, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, अबे तो बचपन वाला है 10 वाला, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। तो 90 से 82 एंड हाफ को माइनस करो तो 7.5 डिग्री होता है ना, तो सोच ले tan 82 एंड हाफ को लिख सकते हैं क्या cot 7 एंड हाफ? अरे स्नेहा लिख सकते हैं कि नहीं? बढ़िया बात है। और तुम लोग से कितने लोग इस बात से सहमत हो कि cot को लिख सकते हैं cos 7 एंड हाफ डिवाइडेड बाय sin 7 एंड हाफ? अरे है कि नहीं है? बोलो क्लियर। ओके ओके ठीक ठीक भाई, बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या किया, अब सोच इसमें ना मेरे को रैशनलाइज करना है, क्या करना है? रैशनलाइज, वो भी किससे? पता नहीं किससे, कर देते ना कुछ एक। मैंने क्या किया, ऊपर में 2 sin 7 एंड हाफ से रैशनलाइज करना, सुनना बढ़िया से, 2 sin 7 एंड हाफ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया,
अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा क्या, अबे ये 2 sin थीटा cos थीटा ही तो है। 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है 15। अच्छा ये sin 15 होता है, बहुत बढ़िया बात है, एक बार में लिखा। और नीचे वाला शिवम, नीचे वाला देखो समझ में आ रहा है, ये तो 2 sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मेट आ रहा है। अभी अभी सीखा मैंने 2 sin स्क्वायर थीटा, और पहले भी सीखा मैंने 2 sin स्क्वायर थीटा, मैंने बाद में सीखा था 2 sin स्क्वायर थीटा। अरे 2 sin स्क्वायर थीटा, अरे 2 sin स्क्वायर थीटा मतलब होता है ना 1 माइनस cos थीटा, और थीटा कौन है 7.5, तो 2 थीटा कितना होगा 15, तो 1 माइनस cos 15 लिख सकते हैं ना उसे, 1 माइनस cos 15। ओके, क्या तुम लोगों को साइन 15 कॉस 15 ये सब वैल्यू निकालने आता है? हाँ, कंपाउंड एंगल में सीखा है अपन। अबे साइन 15 तुम्हें निकालने आता है ना, साइन 15 को बोलो कैसे लिख सकते हैं, साइन 45 माइनस 30 है कि नहीं है, इसे साइन ऑफ ए माइनस बी में खोलो, साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। क्या मुझे ये सब चीजें फिर से बताने की कोई जरूरत है? क्या तुम्हें ऐसा करने आता है? साइन 45 बोले तो 1/√2, cos 45 बोले तो √3/2, cos 30 माइनस ये 1/√2 होगा, यहाँ पे आएगा 1/2, ओहो हो, तो टोटल आएगा √3 माइनस 1/2 √2। बोलो क्लियर? क्या ये सब तुम्हें निकालने आता है, यस और नो? क्या ये सब तुम्हें निकालने आता है, यस और नो? ओके, ये सब तुम्हें निकालने आता है, बढ़िया बात। तो cos 15 भी निकालने आता होगा, ये कैसे निकालते हो सर आप? cos 15 होता है ना, cos 15 को लिख सकते हैं हम लोग 45 माइनस 30, अपना जो है cos 15 आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस, एक मिनट, ये आएगा cos से cos भी प्लस sin से ना, cos 45 sin 30 प्लस sin 45 है ना, cos 30, नहीं गलत बोला, गलत बोला, cos का आएगा cos cos sin से, माने cos 45 cos 30 है कि नहीं, प्लस sin 45 है कि नहीं, sin 30, ऐसा ही कुछ आएगा अगर मैं गलत नहीं हूं तो। क्या आएगा 1/√2 into √3/2 प्लस 1/√2 into 1/2, जिसका मतलब आएगा √3 प्लस 1/√2। बोलो क्लियर? अरे क्लियर है ना? ओके, तो ये सब दोनों वैल्यू अगर आपको निकालने आती है ना, तो ये सब दोनों वैल्यू निकाल के यहाँ डाल दिया, sin 15 भी निकाला, cos 15 भी निकाला, पर है कि नहीं है? तो यहाँ पे डाला तो क्या डाला, यहाँ पे आएगा √3 माइनस 1 बाई 2√2, बोलो क्लियर, होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस यहाँ पे आएगा √3 प्लस 1 बाई 2√2। अभी कर सकते हैं ना अरमान? ओके, तो उसके बाद क्या सर, √3 प्लस 1 बाई 2√2 का इसका √2 का ऐसे मतलब 2√2 है, बता नहीं गया, ठीक है, तो 2√2 क्या बना, 2√2 माइनस √3 माइनस 1, ये कर दिया, तो क्या बचा √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2√2 माइनस √3 माइनस 1। यहां तक बोलो सबको क्लियर है क्या? क्या यहां तक क्लैरिटी के साथ सबको क्लियर है? क्या 100% क्लैरिटी के साथ यह स्टेप क्लियर है? ठीक, तो भाई साहब मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ये जो मैं कर रहा था ये गलत है, ये जो मैं कर रहा था ये गलत है, ये गलत है। आया देखिए, हालांकि यहाँ पे जो वैल्यू निकाले ये सब बिल्कुल सही है, और ये जो सवाल में वैल्यू निकालना है वो भी बिल्कुल सही है कि नहीं? अब सवाल ये उठता है ये गलत क्यों है? एक मिनट, अबे रुक बे, अभी भी ये गलत क्यों है? ये गलत इसलिए है, अबे इसके बाद सॉल्व करके दिखा सकते हो क्या? इसके बाद सॉल्व करके दिखा सकते हो क्या? क्या करना है? अबे क्या करना है, क्या ये सॉल्व होगा क्या इसके बाद? तुम लोग रैशनलाइजिंग सीखे हो, तुम ध्यान से देखो, अब सुनना सुनना, मैंने ये सवाल को महान क्यों बोला? 99% स्टूडेंट मेक्स दिस मिस्टेक इन द एग्जामिनेशन हॉल। 99% students, they don't know what they are rationalizing and they don't get the result in the examination hall। तुम लोग ये गलती नहीं करोगे, क्यों? यहाँ पे गलती क्या था? अबे सब कुछ तो सही है, लेकिन एक बात बता, इसके बाद जो सवाल फंस गया, इसके बाद तुम लोग कर सकते हो क्या? रैशनलाइज नहीं कर सकते। तुम लोग 3 टर्म का रैशनलाइज जीवन में सीखे हो क्या? तुम लोग 3 टर्म का रैशनलाइज जीवन में सीखे हो क्या? नहीं। अरे सर एक बात बताएं क्या, ये ना अगर आप पलट देते, भले कुछ उम्मीद था, भले कुछ उम्मीद था, अगर ये कुछ ऐसा होता √2 माइनस √3 माइनस 1 ऐसा आता और √3 माइनस 1 नीचे होता, तो भले कुछ उम्मीद था। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि सर तब ना हम लोग √3 प्लस 1 का रैशनलाइज मार सकते थे। अच्छा, हम लोगों ने 2 टर्म का रैशनलाइज जीवन में सीखा है, लेकिन अगर नीचे ही 3 टर्म आ जाए, क्या 3 टर्म वाला रैशनलाइज मार सकते हो क्या? बोले यस और नो?
तीन टर्म वाला रैशनलाइज मार सकते हो क्या कभी जीवन में? अबे नहीं मार सकते यार। भले अगर ये ऊपर और ये नीचे होता तो ये दो टर्म वाला रैशनलाइज मार सकते थे, है कि नहीं है? अच्छा, ये बात है सर। अगर ये बात है, अगर ये बात तुम्हें समझ आया तो तुम खुद बोलना। अच्छा, ये ऊपर और ये नीचे होता तो मजा आता। अब नया सवाल ये कि साला ये ऊपर और ये नीचे कब होता साला? ये ऊपर और ये नीचे कब होता? अच्छा, ये ऊपर और ये नीचे तो तब होता जब ये 1 - cos 15 ऊपर होता और sin 15 नीचे होता। अरे बोलो यस और नो। 1 - cos 15 ऊपर और sin 15 नीचे होता। अबे ये कब होता? अबे ये तो तब होता जब तू रैशनलाइज कॉस का मारता, साइन का नहीं। बात समझ में आ रही क्या? बात समझ में आनी। जब कॉस का रैशनलाइज मारता, साइन का नहीं। बोलो क्लियर है क्या? अबे कॉस का रैशनलाइज मारेगा सकता, लेकिन दबा मत उस जगह को, वो वहां से आगे नहीं बढ़ेगा, उसका फ्यूचर। बात समझ में आ रहा है? हाँ मुझे भी पता है, पेयर बना के रैशनल नहीं। तू एक बात बोले, पेयर मार के रैशनलाइज मारेगा बोले तो तू पेयर मार के रैशनलाइज जाएगा ना, फिर रूट रह जाएगा, मार के देख। रूट रह जाएगा। रूट को कंप्लीटली इरेडिकेट आप क्यों नहीं कर सकते, उसका रीजन है मालूम है क्या? क्योंकि आप सोचो ना, आप जब रैशनलाइज मारते हो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट लाने का कोशिश करते हो, जिसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें पूरा रूट हट जाता है। अब सोचो ना, अब आप उसको पेयर मारेंगे तो मतलब करेंगे क्या? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मारेंगे ना। तो a प्लस बी प्लस सी और a माइनस बी प्लस सी, a प्लस बी माइनस सी, a माइनस बी प्लस सी, डिनोमिनेटर में इस तरह का अगर पेयरिंग जनरेट होता है, तू बता इस तरह का पेयरिंग कोई तुम्हें वादा करता है क्या मैं रूट हटा दूंगा? एक ना एक रूट किधर से ना किधर भी रह ही जाएगा। तो समझ बात को। तो हम लोग को कॉस का पेयरिंग करते तो शायद अपने को काम हो जाता। तो देख देख देख, 2 cos 7.5 से पेयरिंग और 2 cos 7.5 से पेयरिंग। बोलो क्लियर? अच्छा, लेकिन तब एक बच्चे के मन में डाउट हुआ, आइला सर, सर सर आप हमको ये बता दीजिए, साला हमको कैसे समझ आएगा भाई सवाल देख के कि कब किसका रैशनलाइज मारना है? ये तो टेंशन वाला बात हो गई भाई। साला कभी साइन कभी कॉस। तो उसका सॉल्यूशन ये निकला। सुन अब देख, महान सवाल क्यों बोला, साला कहाँ गलत करके आ जाएगा बच्चे, ऐसा हो चुका है। देखो कहाँ पे आपको गलती हो गया था। आपको देखना है कि ऊपर में अगर हम लोग कॉस का पेयरिंग कर रहे हैं तो क्या ऊपर में 2 cos पर थीटा जनरेट हो रहा है? मतलब ऊपर में क्या 1 + cos 15 आएगा, नीचे क्या सिर्फ sin 15 आएगा? आपको रैशनलाइज मारते वक्त ही देख लेना है नीचे का टर्म बड़ा या ऊपर का टर्म बड़ा। नॉर्मली रिक्वायरमेंट ये कहता है कि ऊपर में बड़ी होनी चाहिए और नीचे छोटी होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे, अब सोच 1 + cos 15 आएगा ना, डिवाइडेड बाई साइन 15 आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? अब सोच यहाँ पे 1 + cos 15 का वैल्यू तो निकला था √3 + 1 अपॉन 2√2, और नीचे साइन 15 आया था √3 - 1 अपॉन 2√2। बोलो क्लियर? अब दोनों का रैशनलाइज मारा, एलसीएम मारा, जो भी मारना है मारा, मार दो, मारी तो बोली। तो यहाँ पे आएगा क्या 2√2 प्लस √3 प्लस, तो यहाँ पे आएगा क्या 2√2 प्लस √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 - 1। बोलो क्लियर? अब देख, अब इसको यहाँ पे रैशनलाइज कर दे तो आएगा √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, है कि नहीं है? अबे है कि नहीं है? तो यहाँ पे आएगा 2√2 प्लस √3 + 1 इंटू यहाँ पे √3 + 1 डिवाइडेड बाई देख 3 - 1 यहाँ पे है 2। अब मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे आएगा देख 2√6 प्लस यहाँ पे आएगा 3 प्लस यहाँ पे आएगा √3 प्लस यहाँ पे आएगा 2√2 प्लस यहाँ पे आएगा √3 प्लस यहाँ पे आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देख 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 देख, यहाँ पे आएगा 2√6 प्लस 3 + 1 यहाँ पे आएगा 4 प्लस यहाँ पे आएगा 2√3, है कि नहीं? प्लस यहाँ पे आएगा 2√2। बोलो क्लियर? डिवाइडेड बाई 2। अब सबसे 2 डिवाइड कर दे, कॉमन लेके काट दे, आएगा √6 प्लस 2 प्लस √3 प्लस √2, और ये 2 को लिख सकते हैं √4। तो क्या आया √2 प्लस √3 प्लस √4 प्लस √6। बोलो क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलना पड़ेगा। अरे है कि नहीं है? बोलो क्लियर है क्या?
तो क्वेश्चन नंबर 27 तक आप लोग का होमवर्क रहेगा मल्टीपल एंगल्स में आर डी शर्मा एक्सरसाइज 9.1। ओके, कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, आप लोग होमवर्क करिए, बेझिझक मेरे से पूछिएगा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।